कर्म करता है लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया। दोस्तों, मैं अवनीश कुमार, आप देख रहे हैं भारत वाह 24। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं। तब से मोदी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दोस्तों, 2024 के जो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं आया है, इससे मोदी के ऊपर ही हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। इससे पहले ये खबर आई थी कि जो अंदर संगठन है वो भी मोदी से नाराज चल रहा है। इसी बीच आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने भी मोदी पर विवादित बयान दिया। हम लोग काम करते हैं, काम करने वाला उस मर्यादा का ध्यान रखता है। वो मर्यादा ही अपना धर्म है, वो मर्यादा ही अपनी संस्कृति है, जो महाराज जी ने अभी बहुत मार्मिक कथाओं से थोड़े में बताई, पूरी बताई। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। उन्होंने कहा है कि अहंकार की वजह से बीजेपी की हार हुई है। अब दोस्तों, आप ही कमेंट करके बताइए, क्या मोदी अहंकारी व्यक्ति हैं या वो अपने आप को जनता का सेवक बोलते हैं, उस पर खरे उतर पाए हैं या नहीं उतर पाए हैं। इसी बीच आरएसएस के प्रवक्ता इंद्रेश कुमार ने भी एक बीजेपी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो राम की पूजा करते थे, जो राम को मानते थे, उनको थोड़ा अहंकार आ गया था। इस वजह से राम जी ने उनको पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं दिलाई। इसी सिलसिले में उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला है। इंडिया गठबंधन के बारे में उन्होंने बोला है, जो राम विरोधी थे उनको भी 234 के आंकड़े पर ही रोक दिया है। तो राम जी ने न बीजेपी का साथ दिया है, न इंडिया गठबंधन का साथ दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गोरखपुर का दौरा किया है और कहा जाता है कि अनौपचारिक रूप से वो योगी आदित्यनाथ से भेंट कर सकते हैं। और किन कारणों की वजह से बीजेपी को यूपी में हार मिली है, योगी आदित्यनाथ से चर्चा भी कर सकते हैं। दोस्तों, इधर एक ये भी खबर आती रहती है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली से उनकी नहीं बनती है। उधर अमित शाह अपने लोगों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और उनसे योगी आदित्यनाथ का तालमेल ठीक नहीं बैठ पा रहा है। इस बीच खबरें ये भी आई थी कि चुनाव के बीच योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम से हटाया भी जा सकता है। बीजेपी की हार पर सबसे बड़ा कारण ये भी समझ में आ रहा है कि इनकी आपसी गुटबंदी के कारण इन्होंने अपने आप को ही नुकसान पहुंचाया है। विधायक की सांसद से नहीं बन रही थी और सांसद की विधायक से नहीं बन रही थी। जो बीजेपी पार्टी के मंत्री हैं वो इतने खास हो गए थे कि आम लोग अगर उनसे मिलने का वक्त मांगते थे तो टाइम ही नहीं मिलता था। जनता ने परेशान आकर, गुस्से में आकर अपना वोट इंडिया गठबंधन को किया है। लेकिन ये हार का ठीकरा कहीं ना कहीं मोदी के सर पर भी फूट रहा है, क्योंकि चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा गया था। इधर नरेंद्र मोदी भी खामोश नहीं बैठ रहे हैं। उन्होंने भी कई फैसले ऐसे लिए हैं जिससे देश का हित हो सके, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे बीजेपी पर हावी हो गए थे। इधर कई बच्चों का कहना है कि पेपर भी लीक हो रहे हैं, ना कोई वैकेंसी आ रही है और सरकार बिल्कुल भी नौजवानों पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए नौजवानों का गुस्सा भी एक बड़ी हार का कारण रहा है। कहा जाता है बीजेपी सरकार में जितने भी पेपर होते थे सारे पेपर लीक हो जाते थे। बच्चे परीक्षा केंद्र से पेपर देके जैसे ही घर पर पहुंचते थे उससे पहले ही खबर आ जाती थी कि पेपर लीक हो गया है। आप यूपी में देख सकते हैं, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, तो यूपी पुलिस का आरओ का पेपर लीक हुआ। अभी इस बीच में एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ही है नीट का। अब दोस्तों, अभी ये क्या है, कैसे है, सरकार क्यों नहीं तय समय पर भर्ती करा पा रही है, इसकी तो आप लोग खुद ही बता सकते हैं कि क्या क्या वजह है। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।